युवा शब्द का अर्थ है जो उदित हो रहा हो। शक्ति शांति के बिना अनाथ है। किसी भी परेशान आदमी को क्या चाहिए होता है? सहारा। और जवानी का काम ही क्या है? कुछ करना है कि जितनी चीजें पढ़ रहे हो इसको यहाँ हजम करने में टाइम लगेगा। उसके अपने तरीके हैं, या तो लिखो और या किसी को समझाओ। अब शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। शांति तुम गुटके से लाते हो। आज आईएएस की तैयारी करेगा, कल सीजीएल की करेगा, परसों सीजीएल में देने की सोचेगा। तो तैयारी का पहली आवश्यकता है शांति। अब शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। अब चुनौती अगर नहीं है तो काहे के राजा? राजा मतलब वो व्यक्ति जिसको पता है कि एवरीडे चैलेंज का जो भय है ना, उसे पीछे ले जाता है। जो आग पैदा करती है अंदर, वो है बेइज्जती। तुम्हारे बाप ने जूता बनाया था, मैंने पहन रखा है, ऐसे मैं एक अच्छा राष्ट्रपति बनूं। किसी भी परेशान आदमी को सिर्फ क्या चाहिए होता है? सहारा। जैसे लोग बहुत बाहर, मान लो लोग बहुत परेशान है, इनको सहारा ही तो चाहिए। अभी कोई सड़क पर आ जाए लीडर सरकार के खिलाफ, बोलो, पब्लिक देखो उसके पीछे कैसे भागने लगेगी। अब युवा जो अवस्था है तुम्हारी, हमारी, सबकी, युवा शब्द का अर्थ है जो उदित हो रहा हो। सूरज उदित हो रहा है, अभी तुम उदित हो रहे हो, तो जहां पे तुम सबसे ज्यादा स्थिर होगे वहीं सबसे ज्यादा रोशनी निकलेगी। सुबह ज्यादा रोशनी सूरज की नहीं है, ना ढलते वक्त ज्यादा रोशनी, दोपहर में, बीच में स्थिर है। शक्ति शांति के बिना अनाथ है। शक्ति शांति के बिना अनाथ है, और दिशा के बिना निरर्थक है। इस शक्ति के पास अगर शांति नहीं है तो वो अनाथ है, कुछ नहीं कर पाएगा। आज आईएएस की तैयारी करेगा, कल सीजीएल की करेगा, परसों सीडीएस भी देने की सोचेगा। और अगर शक्ति के पास दिशा नहीं है तो निरर्थक है, यूजलेस। क्योंकि करना तो उसे कुछ है, और जवानी का काम ही क्या है? कुछ करना है। लेकिन कुछ करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी भी फील्ड में जाओगे चुनौती बराबर रहेगी। तुम किसी भी चीज की तैयारी करो, कोई एक नौकरी बताओ जहां स्ट्रगल नहीं है। तो तैयारी का पहली आवश्यकता है शांति। जैसे आईएएस की तैयारी जो आदमी करने आए, वो 2 साल का प्लान बनाकर आए। यानी अक्टूबर में एडमिशन लिए, बोले हमको इसी बार निकालना है, तो तुम मई से तैयारी कर लो, मई से मई में तैयारी करके दे दो। इस 2 साल, इस तैयारी को 2 साल चाहिए, चाहिए ही चाहिए। पहला साल जब आप कोचिंग में पढ़ते हैं और चीजों को हजम करते हैं, सेव करते हैं यहां पे, क्योंककि वो सेव करना चुनौती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के राज्य, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में बंगाल पे कब्जा कर लेती है, इलाहाबाद की संधि। बक्सर तो 64 में, 65 में इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के बाद उसका बंगाल पे कब्जा, उसके बाद वो कोई कांड नहीं करती। उसके बाद वो क्या करती है? बंगाल को कंसोलिडेट करती है, जो कब्जा किया है उसको कंसोलिडेट करती है, तब दूसरी जगह निगाह लगाती है वो। मराठा ये नहीं कर पाए, मराठा कब्जा किए, लूटे, निकले, इसलिए मराठा भारत में साम्राज्य नहीं बन पाए। हराए वो सबको, चौथ वो सबसे लिए, सरदेशमुखी वो सबसे लिए, लेकिन वो साम्राज्य नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने कंसोलिडेशन नहीं किया। और टाइम कंसोलिडेशन में लगता है कि जितनी चीजें पढ़ रहे हो इसको यहां हजम करने में टाइम लगेगा। उसके अपने तरीके हैं, या तो लिखो और या किसी को समझाओ। अभी मैं इस क्लास में कह दूं कि अमेरिकी क्रांति की कहानी सुनाओ मुझे, तो शायद ही कोई आदमी हो जो खड़ा होकर सुनाएगा। जितना मैंने पढ़ाया उसका एक लड़की को तैयार है, वो भी 20%। तो तुम अपनी हालत सोचो, तुम्हारी क्या हालत होगी। इसीलिए तो तुम कोचिंगों को, टीचरों को जिम्मेदार ठहराते हो, पढ़ाया ही नहीं। तुम हजम नहीं करना चाहते, अपने जगह पे तो तुम आम ही नहीं करना चाहते। सिर्फ एक लड़की ने कहानी सुनाई, वो भी 20%। बट बहुत अच्छा, तुम आज गीता लेके जाना, लाए हैं। तुम होमवर्क ही तो नहीं करते हो, अभी तो दिल्ली उल्ली की कोचिंग है, तुम लोगों से इतना पैसा लेके भगा देती हैं। तुम यहां से दिल्ली जाओगे, 2 लाख रुपए फीस दोगे, लेकिन तुम होमवर्क वहां भी नहीं करोगे।
तो उनके भी पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे पार्ट पे तुम खत्म हो, जो तुम्हारा पार्ट है वहां तुम खत्म हो, क्योंकि तुम होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। अब शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। शांति तुम गुटके से लाते हो, हल्का अनस्टेबल है, गुटखा फाड़े खा लिए। इन सब चीजों में कोई स्वाद थोड़ी है, ये तो निकोटीन है इसमें, तो ब्लड सर्कुलेशन को लो कर देती है, उससे थोड़ा शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। तो शक्ति का तुम्हें पता नहीं, शांति तुम बाहर से लाते हो और दिशा गई भाड़ में। यूट्यूब खोल लिए, किसी ने बता दिया ये किताब पढ़ लो, वही पढ़े जा रहे हो। किसी ने कहा सर नीचे करके पैर ऊपर करके न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, वैसे ही किए जा रहे हो। सबसे कम किताबें पढ़नी है इस तैयारी में, किसी भी तैयारी में, किसी में नहीं। अब चुनौती अगर नहीं है तो काहे के राजा? राजा मतलब वो व्यक्ति जिसको पता है कि एवरीडे चैलेंज, और चपरासी मतलब वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चुनौती चाहता ही नहीं। कहता भैया हमको शांति चाहिए, भैया हम शांति जिंदगी बिताएंगे, भैया हमें किसी लड़ना नहीं, भैया झगड़ना नहीं है। और आज का जमाना तो और खतरनाक है, सोशल मीडिया। तुम एक वीडियो बना के डाले, थोड़ा सा तुम्हारा नाम होने लगा, हमला शुरू हो गया चारों तरफ से, ये बोल दिया, अडवाणी जी को बोल दिया पुजारी बना दो। इंसान का जो भय है ना, वो उसे पीछे ले जाता है। तुम कभी मोती झील वाले पार्क में घूमो तो वहां जो पत्थरों पे लाइनें लिखी उनको पढ़ना कायदे से, अरबों अरबों रुपए की लाइन है, वो सब विवेकानंद के स्टेटमेंट्स हैं। वो विवेकानंद पार्क ही है, वो सारे स्टेटमेंट विवेकानंद के हैं। मैं उस प्रभु की सेवा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम भगवान हो सब, तुम अपने आप को लल्लन मान बैठे हो कि भैया हम तो लल्लन है। इमेंस पोटेंशियल जो आग पैदा करती है अंदर, वो है बेइज्जती। अब जब तुम्हारी बेइज्जती ही नहीं होगी, सीनेटर ने कहा कि मोची के लगे हो तुम, तुम्हारे बाप ने जूता बनाया था, मैंने पहन रखा है, और बहुत अच्छा जूता बनाया था। उसने कहा थैंक यू सर, मेरे पिता की तारीफ करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पिता एक अच्छे मोची थे, ऐसे मैं एक अच्छा राष्ट्रपति बनूं, जिससे आज आप मेरे पिता के तारीफ कर रहे हो एक अच्छे मोची होने की, ऐसे कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करें एक अच्छा राष्ट्रपति होने की। पूरा सीनेट खड़े। जानते हैं पाकिस्तान का सारा पानी कश्मीर से निकलता है, तो जब भी हमारे पर मुसीबत आएगी हमें सपोर्ट कौन करेगा? पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो ओपेक कंट्रीज करेंगी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज करेंगी, इस्लाम के नाम पे, इस्लामिक भाईचारा, इस्लामिक ब्रदरहुड। है? अब मोदी जी ने कहा तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। हम बताते हैं ना कैसे, कोई ब्रदरहुड नहीं होता। जलालुद्दीन मंगबरानी राजकुमार था ख्वारज़मी का, भागता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, चंगेज खान दौड़ाया हुआ था। इल्तुतमिश से उसने कहा कि भाई तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। उसने कहा तो कहा हमको शरण दे दो, मुझको एक काफिर दौड़ा रहा है। कहा अगर तुमको शरण दे दिए तो ये काफिर तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, तो भाई मरना तुमको पड़ेगा। मैं तो काफिर के खिलाफ तुमको शरण नहीं दूंगा। राजाओं के लिए नहीं, राजा इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, मानते नहीं वो। सब में है ये, ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में है। यहां जातिवाद है, वहां संप्रदायवाद है, संप्रदाय है। किसी सुन्नी से अहमदिया की तारीफ कर दो, कोई सुन्नी मुसलमान उससे अहमदिया की तारीफ कर दो, देखो बस चलो तुमको दो चांटा मार भी दे। तुमको ये लगता है कि तुम, ये सब हिंदुइज्म में, सब में है, सिखों में है। हाँ, जहां अमीरी ज्यादा वहां दिखाई कम पड़ता है। जहां जैसे तुमको लगता हो कि जो बड़े बड़े घर हैं ग्रीन पार्क की तरफ, वहां झगड़ा नहीं होता। झोपड़पट्टी में तुम्हें डेली झगड़ा दिखाई पड़ता है कि आदमी ने औरत का बाल पकड़ रखा है, लड़का कुकर लिए खड़ा है, तो तुम्हें लगता है कि यार गरीबी में झगड़ा बहुत होता है। अमीरी में भी होता है, लेकिन अमीरी में क्या होता है कि माता जी लंदन में, पापा न्यूजीलैंड में, लड़का अमेरिका में, जब घर में कोई है ही नहीं तो झगड़ा कहां से होगा। अमीरी जो है वो झगड़े को छिपा लेती। इसलिए किसी को तुम अपना दोस्त मत मानना। अगर सुग्रीव की बीवी नहीं फंसी होती तो राम का साथ वो कभी नहीं देते। इसलिए भगवान राम को जितना प्यार हनुमान जी से है, क्योंकि हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है राम जी से, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हनुमान जी का क्या फंसा हुआ? कुछ भी नहीं, ना उन्हें राज्य चाहिए, ना उनकी पत्नी है, वो है प्रेम।
तो भगवान राम ने अपने को ही दे दिया हनुमान को।